जिस वर्शिप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति जिस वर्शिप में, जिस आराधना में नहीं है, समझ लो वो स्थान सामने वालों के लिए और यहां खड़े वालों के लिए बहुत खतरनाक स्थान है। अगर आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ की जाए। कौन करेगा? जिसका लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू परमेश्वर सही होगा। अगर आप फैशन करके आप पूरा पिच होके स्टेज पे वर्शिप माइक हाथ में लेके इसलिए करते हैं कि कहीं हमारे बाल खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये हो जाए। अगर आप इस हिसाब से वर्शिप करने के लिए आप स्टेज पे खड़े हैं तो आपके लिए वो वर्शिप खतरनाक है। ना वहां पे परमेश्वर है, शैतान आपका तमाशा बना के रख देगा, आगे वालों का भी, इधर वालों का भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है? आग। वो जल उठने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। हम फॉर्मेलिटी के लिए, अपना टैलेंट लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, नो डाउट आप अच्छा बजा लेते हो, नो डाउट आप माइक आपके हाथ में अच्छे सुर लगा सकते हैं, नो डाउट, उन सब को आत्मा के साथ निकालो, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। जब भी आप कलीसिया का कोई भी बंदा वर्शिप होती है 100% अपना लगा दो उस वर्शिप के अंदर। भूल जाओ आपके पास कौन खड़ा है, भूल जाओ आपके घर पे क्या हुआ है, घर पे क्या होने वाला है। अब आप इस टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप उसकी महिमा करें, आप उसकी वर्शिप करें। आराधना करने का मतलब यह नहीं होता कि जो आप गाने याद करके आए हो, जो सॉन्ग आप याद करके आए हो, सिर्फ आपने उनको गाना है। वर्शिप का मतलब आप अपनी जुबान से उसको क्या कर रहे हो? परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, उसके उपकारों को आप याद कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आधी रात के लगभग कितना समय है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वो वहां पे जेल के अंदर उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? जेल के अंदर परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। और बाइबल कहती है जैसे ही वो आराधना कर रहे थे, एकाएक बड़ी आंधी की सी आवाज, सनसनाहट सुनाई दी। और क्या हुआ? जिन बेलों के साथ उनको बांधा गया था, बेड़ियों के साथ बांधा गया था, वो क्या हुआ? खुल गई, वो बंधन उनके टूट गए। आमीन, हालेलुया। पौलुस और सिलास इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे कि हमारे बंधन टूट जाए या हम इस जेल से बाहर निकल जाएं, क्योंकि बाइबल आगे कहती है जो सिपाही था वो अपने आप पर हाथ बढ़ाने लग गया कि मेरे आगे से कैसे गायब हो गई। लेकिन जब पौलुस ने कहा कि मत कर ऐसे, हम यहीं पे खड़े हैं, वो इसलिए उन्होंने आराधना नहीं की थी कि हमारे बंधन टूट जाए। वो परमेश्वर से क्या कर रहे थे? प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल कहती है वो भजन गा रहे हैं, उसके उपकारों को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं, उनके उपकारों के लिए क्या कर रहे हैं? उसका धन्यवाद कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और बाइबल कहती है एकाएक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट सुनाई दी और उनके बंधन टूट पड़े। आमीन, हालेलुया। किस वजह से? भजन गाने की वजह से, आराधना की वजह से उनके बंधन टूट पड़े। वर्शिप में आपके बंधन टूटते हैं। आज मैं बताता हूं, वर्शिप ही एक बहुत खतरनाक सेशन होता है जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा को प्रॉब्लम होगी, शैतान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बीमारियां निकल कर भागती हैं, आपके बंधन टूटते हैं वर्शिप के दौरान। लेकिन आपने उन बातों पे ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान सारा परमेश्वर के ऊपर देना है। आप भजन गा रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो, सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा दो, आगे का परमेश्वर का है।
पौलुस और सिलास यहाँ पे इसलिए भजन नहीं गा रहे थे कि हमारे बंधन टूटे, वो इसलिए भजन गा रहे थे कि वो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके उपकारों का धन्यवाद कर रहे हैं। आपने यही करना है, परमेश्वर आगे परमेश्वर का काम है वो आपको याद करेगा। आमीन। लेकिन इस बात का हमने ध्यान रखना है कि हम जब भी आराधना में बैठे, हम अपने आप को क्या करें, सबसे पहले पवित्र यीशु के लहू में अपने आप को धोएं, यीशु के लहू से अपने आप को कवर करें, अपने घर वालों को, परिवार वालों को सबसे ज्यादा कवर करें। क्योंकि शैतान हमेशा वर्शिप, जो आराधना करने वाला व्यक्ति होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसकी नजर होती है, क्योंकि ये उसका काम था। स्वर्ग के अंदर शैतान का ये काम था और वो चाहता है कि अब उसका स्थान कोई और ले, वो उसको पसंद नहीं है, उसको जलन होती है वर्शिप से जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर आपको आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक यशायाह की पुस्तक उसका 29 का 13 और 14 पढ़ूंगा, 29 का 13 और 14। यहां पे हमें यह देखना है कि हमारी आराधना में और हमारे लाइफस्टाइल में, आराधना का इन द सेंस कि हम परमेश्वर के साथ संगति में, उसकी आराधना में कैसे हैं और एक्चुअल लाइफ हमारी कैसी है। यहां पे लिखा, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्य को आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर कहता है कि ये लोग मुंह से क्या करते हैं, मेरा आदर कर रहे हैं, मुंह से कहते हैं कि हम परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हम आपके बचाए हुए हैं, धन्यवाद परमेश्वर आपने मेरे लिए ये कर दिया, ये कर दिया, मैं आपकी वर्शिप करता हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। क्या कर रहे हैं, मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि ये मुंह से तो मेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। मन का मतलब आप उसमें, उसके सिद्धांतों में और उसके सिस्टम में आसपास भी नहीं है। ये क्या है, आप सिर्फ मुंह से धन्यवाद करने वाले हैं, आपका मन परमेश्वर से दूर है अगर आपकी लाइफ पवित्र नहीं है तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, इस कारण सुन मैं इनके साथ देखे अपवित्र व्यक्ति और दिखावे के लिए वर्शिप करने वाले और नौटंकी करने वालों के लिए ये वचन है। मैं बताता हूं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा गंदा है और वो स्टेज पे आके लोगों का इंजॉय करवाते हैं। मैं इंजॉय कहूंगा, जहां पे आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं होती, वहां पे सिर्फ इंजॉय हो रहा है, फिल्म चल रही है, एक्टिंग चल रही है, ये सब हो रहा है। अगर सामने वाला बंदा सेटिंग में नहीं है और आप सेटिंग में नहीं है तो उनके लिए ये वचन है। लिखा है, इस कारण सुन, जो लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं उनके लिए मन दूर है। लिखा है, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम पर अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, दोबारा मैं पढ़ूंगा, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वर्ण अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। वो क्या काम है, सुने, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि क्या होगी, नष्ट होगी, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी, गौरव जाता रहेगा।
अगर आप सिर्फ मुंह से उसका आदर करते हैं, मन उससे दूर है, बुद्धि को भ्रष्ट करके रख देगा परमेश्वर, गौरव खत्म कर देगा, प्रवीणता जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर की आराधना, वर्शिप करना कोई हंसी मजाक नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, परमेश्वर की आराधना आप जब भी करें आत्म और सच्चाई से करें। अपना लाइफ स्टाइल पवित्र रखें, उठना बैठना अच्छा रखें, अपनी जुबान के अंगीकार पवित्र रखें, अच्छे रखें, परमेश्वर के साथ संगति रखें, अच्छा कनेक्शन रखें, वचनों से भरे रहें, वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, संगति रखें, प्रार्थना में रहें, बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, पवित्र आत्मा की आवाज सुने और उसके अनुसार अपना जीवन रखें। तब आप सच्ची आराधक कहलाएंगे, तब आप सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। और जहां पे जिसके जीवन में एक सच्ची आराधना होगी, मैं कहता हूं वो दुनिया का चमकने वाला व्यक्ति होगा, वो निखरने वाला व्यक्ति होगा, वो आपके तुल्य कोई व्यक्ति नहीं होगा, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके कलीसिया में। अगर आप ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं तो हमें, हालेलुया, हालेलुया, हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है? आत्मा और सच्चाई से। बहुत से मैंने देखे हैं, बहुत से तो वर्शिप में देखा, वर्शिप में भी ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे जैसे गए हो किसी मरगत पे गए हो, कोई किसी का कोई मर जाता है ना, वर्शिप में भी ऐसे बैठे रहेंगे, ताड़ी मारने की बहुत दूरी बात है, मैं सीरियस नॉर्मल बात कर रहा हूँ। खतरनाक जगह पे बैठे हो, वर्शिप को मजाक में मत लिया करो। अब पता लगे किसी की दुष्ट आत्मा उसमें से निकल के फिर आप में आ जाएगी। अगर आप परमेश्वर की संगति में अटैच नहीं है तो शैतान को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है वर्शिप में, बहुत हद तक, और आपका वर्शिप में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये बताओ, ताड़ी मारने में हमें क्या प्रॉब्लम है, डांस करने में क्या? और राजा दाऊद वो वर्शिप झूम कर नाच शहर के लोगों के सामने वर्शिप करता था, वो भी तो एक राजा था, क्या हम नहीं कर सकते? फॉर्मेलिटी ना करें, ये आपकी शर्म, ये आपका दिखावटीपन आपको मार देगा एक दिन। और आप एक्सपीरियंस करके देखें, कभी किसी दिन झूम के नाच के तारीफ जाके पूरा जबरदस्त तरीके के साथ वर्शिप करके देखें, और जब आप रुकेंगे फिर देखें अपने आप को, एक अलग सी शांति मिलेगी आपको, अजीब सा हल्का फील होगा आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ निकला हमारे अंदर से, बंधन टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, सबके लिए जरूरी है ये। आप जब भी आराधना होती है, आराधना में मिक्स हुआ करो, एक एक बंदा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा पाए, क्यों करना हमें? जहां अच्छा सिस्टम होता है, प्रभु ने अभी हमें इतना दिया, जब बढ़ेगा काम तो तब देखना कैसे होता है। अब कुछ जगह ऐसी है जहां पे लोग घंटों घंटों डांस करते हैं, लगातार वर्शिप करते हैं। पास्टर जी और बताते हैं, जब पास्टर नरेश पॉल जी की चर्च में वर्शिप होती थी, चर्च में पानी चल जाता था, पानी आता कहीं से नहीं था, लोगों के पसीने निकल निकल के चर्च में पानी हो जाता था, ऐसी वर्शिप करते थे। वो भी तो लोग ही थे, कलीसिया थी, वो भी पानी किसका निकलता था, कोई स्वर्गदूत के पसीने थोड़ी आते थे, वहां पे लोगों का पसीना निकल के पैरों में पैर तक भीग जाते थे, ऐसी वर्शिप होती थी। और परमेश्वर काम करता था अद्भुत रीति के साथ। काम करने और करवाने हमारे हाथ में है, कुछ करेंगे तो परमेश्वर कुछ कर देगा। हालेलुया। जबरदस्ती परमेश्वर किसी के साथ नहीं करता, ये परमेश्वर का सिस्टम है, ये नियम है, सिद्धांत है परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें वर्शिप क्या, अब आपने इसलिए किसी मनुष्य को दिखाने के लिए,
किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए हम ये काम नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पास अच्छा टैलेंट है, हो सकता है हाँ मैं अच्छी तालीम गा लेता हूँ, मेरे पास अच्छे सुर है, मेरे पास अच्छा साउंड है, मेरे पास अच्छा म्यूजिशियन है, बजाने वाला जबरदस्त तरीके ये हो। आप उन चीजों पे मत ध्यान दें। जब आप ये मत देखें वो अच्छा बजा रहा है, देखें वो सुर कैसे गा रहा है, मत देखें ऐसी चीजें। आप गाएं तो ऐसी आराधना करें कि हाँ आपके अंदर से पता लगे कि मैं सच्ची आराधना कर रहा हूं। आप मुझे दिखाने के लिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आमीन, हालेलुया। हमें उसके उपकारों का धन्यवाद करना है। ध्यान रखें, बहुत से लोग मैंने देखे हैं वर्शिप चल रही होती है और वर्शिप में दुआ करने लग जाते हैं। हुआ कि है कोई ऐसा महारथी? दुआ वर्शिप चल रही है, वर्शिप में क्या कर रहे हैं? हम उसकी आराधना कर रहे हैं। आराधना का मतलब उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं कि तूने ये कर दिया, ये कर दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू ये है, तू ये है, तू ये है। ये ऐसे ध्यान रखें, आप वर्शिप में कभी भी प्रार्थना मत करें। वर्शिप चलते टाइम वर्शिप में आपका ध्यान सिर्फ एक ही होना चाहिए कि परमेश्वर अपने आत्मा से मुझे भर। आमीन, हालेलुया। उसके उपकारों को, उसको धन्यवाद करते हुए आप पुकारे। ये मत के रोटी दे दे प्रभु, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, नहीं, आप सिर्फ उसके उपकारों का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको दिखाता हूं दाऊद की कुछ वर्ष मैं पढ़ के बताऊंगा वो कैसे परमेश्वर की महिमा करता था। प्रकाशित वाक्य में पूरे स्वर्ग के बारे में पता है आपको, पूरे स्वर्ग के बारे में लिखा है कि वहां पे सोने की सड़कें हैं, ऐसे ऐसे सुंदर प्राणी हैं, ऐसे ऐसे क्रूब है, सराप हैं, इतने सुंदर सुंदर दिखने वाले सिंहासन है, रस्ते हैं, वाटिकाएं हैं, लोग स्वर्गदूत हैं, है ना, मुकुट वहां पे है, अद्भुत चीजें वहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन प्रकाशित वाक्य में किसी भी चीज की वहां पे प्रशंसा नहीं की गई। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य के अंदर किसी भी वस्तु की प्रशंसा नहीं की गई। किसकी की गई है? बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में वो वध किया हुआ मेमना ही महिमा, आदर, आमीन, विश्वास, तारीफ और धन्यवाद के योग्य है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें उसकी आराधना करनी है। यहां पे लिखा है 18:1-3 में पढ़ूंगा, भजन संहिता। हे परमेश्वर, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि दाऊद जो सच्चा आराधक बाइबल के अंदर हुआ कि वो कैसे परमेश्वर की आराधना करता था। मैं 33 भजन संहिता 33 का 1 से मैं पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, दाऊद कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण उसका जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग को स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली बाती बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। आमीन, हालेलुया। ये दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसके कामों को यहाँ पे मेंशन करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जब भी परमेश्वर की आराधना करनी है, कैसे करनी है? आत्मा और सच्चाई के साथ, पवित्र जीवन जी के, पवित्रताई में रह के उसकी आराधना करनी है। वो आराधना आपकी ग्रहण योग्य होगी। एक आराधना करने वाला व्यक्ति अगर आप हो जाएंगे तो मैं कहता हूं आप एक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे अपने लोगों के बीच में। आमीन,
अलग सी शांति, अलग सा आनंद, अलग सा हल्कापन आपकी लाइफ में रहेगा। शैतान का कोई लेना देना नहीं रहेगा आपकी लाइफ से। पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहेंगे, हर टाइम आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो सभी जन अपनी आंखें बंद करें और धन्यवाद करें परमेश्वर का।